समस्याएं कहाँ हैं? जल संसाधन में अनेकों समस्याएं हैं। जल संसाधन का असमान वितरण है। जल की गुणवत्ता जो है वह पीएच वैल्यू से निर्धारित होती है, जो कि 7 से 8.5 होनी चाहिए। प्रदूषण किस प्रकार से होता है? प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, खराब होती है। प्रदूषण वाहित मल से, अन्य अपशिष्ट से, औद्योगिक बहिर्वाह से, कृषि विसर्जन से। कृषि क्षेत्रों में, खेतों में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं वो वर्षा के कारण बह के और जल स्रोतों में मिल जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जिन उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, बिजली बनाए जाते हैं, रासायनिक उद्योग होते हैं, वहां से भी दूषित होता है जल, रिसाव इत्यादि से। विश्व की नदियां, तालाब, झीलें सूख रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है और भूमिगत जल समाप्त होने के कगार पे है। विश्व में अधिकांश भागों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अगर जल प्रदूषित हो रहा है या खत्म हो रहा है तो उद्योगों के, कृषि क्षेत्रों में वित्तीय व्यय में वृद्धि होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जल के प्रदूषित होने से, कम होने से लागत बढ़ जाती है। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि जल के लिए जलाशय बनाने में, बांध बनाने में कोयना क्षेत्र में भूकंप आया, जो जलभार के कारण था। जल जो अधः भौम जल स्तर है, जो भूमिगत जल है, उसके निकालने के बाद जो खाली स्थान बचता है उससे भी भूकंप आने की संभावना होती है। मरुस्थलीकरण, जलाशय से जल भराव एवं मृदा अम्लीयता में वृद्धि, फसल चक्र प्रभावित होना, यह सब समस्याएं हैं जो अपने आप में विस्तृत बिंदु बन सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स विस्तार से लिख सकते हैं अपने आंसर के बनाने के हिसाब से। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं देशों में, राज्यों के बीच, और अंतरराष्ट्रीय विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वह जल के लिए होगा। औसत रूप से हम अगर आंकड़ों को देखें तो ग्रामीण प्रतिदिन 50 लीटर प्रति व्यक्ति जल का उपयोग करते हैं। नगरों में 150 लीटर प्रति व्यक्ति, महानगरों में 600 लीटर प्रति व्यक्ति जल का उपयोग किया जाता है। इसमें भी असंतुलन है। 1 टन लोहा पिघलाने हेतु 200 घन मीटर जल उपयोग होता है। 1 टन कागज निर्माण हेतु 100 घन मीटर जल का उपयोग होता है। 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हेतु 12,000 से 14,000 घन मीटर जल का उपयोग होता है। इस प्रकार पशुपालन में, उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में, बड़े वृहद उद्योगों में जल की अलग अलग मात्रा का उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं जल का संरक्षण। जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, अन्यथा पृथ्वी पर विकास भी बाधित होगा, वरन जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। जल का पुनर्वितरण करना बहुत जरूरी है। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण, क्लोरीन का उपयोग, जल का अपघटन, विद्युत अपघटन, स्कंदन, ओजोनीकरण, जैविक शोधन इत्यादि प्रक्रियाओं से जल को संरक्षित किया जाता है। समृद्ध चक्र जलापूर्ति, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तेल शोधन में जल के उपयोग को कम किया गया है और यह सफल रहा है प्रयोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण इत्यादि के द्वारा जल का संरक्षण किया जा सकता है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि संचय ही
एकमात्र उपाय है जिससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। महासागरीय जल में एक महत्वपूर्ण बात है कि उद्योगों और कच्चे माल की सप्लाई के लिए जो जहाज महासागरीय क्षेत्रों में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उससे जो रिसाव होता है पेट्रोलियम का और विभिन्न रसायनों का, उससे भी जल जीवन प्रभावित होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र जलीय क्षेत्रों का प्रभावित होता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। भारत में 1974 में प्रदूषण निवारण अधिनियम 6 लागू हुआ, जिससे कुछ सुधार हुआ है। इजराइल एक ऐसा देश है जो जल के संरक्षण में उत्तम अधोसंरचना रखता है। अफ्रीकी देश समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत समस्या है, वहां जल लगभग समाप्त हो चुका है। सर्वाधिक प्रदूषित जो देश हैं वो जहां जल प्रदूषित है, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रियाचुएला नदी, यमुना नदी, ये बहुत प्रदूषित क्षेत्र हैं, नदियां हैं। केप टाउन में जल समाप्त हो गया है, अभी कुछ सालों में ही हमने ये पढ़ा है, 2 साल हुए हैं मुश्किल से। ऐसे विश्व के अनेक शहर हैं जो जल की समाप्ति के कगार पे हैं, जहां भूमिगत जल भी नहीं है और पीने योग्य पानी की बहुत समस्या हो रही है। अच्छी स्थिति में है डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, कोलंबिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्वीडन। जो ताजे जल की मात्रा है सबसे ज्यादा ब्राजील में है 12%। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार हम एक बार रिवाइज करते हैं कि जल संसाधन का वितरण असमान है। इसका दोहन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है, जिसको बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, और संरक्षण ही बचाव है। जितना जल हमें प्राप्त हो रहा है, जितना जल धरातल पर है, उसको ही संरक्षण करने से विकास की गति बाधित नहीं होगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।